बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान से मुतल्लिक मामले को फौज देख रही है। ईरान मेरी रेड लाइन को अबूर करना शुरू कर रहा है। लगता है कुछ लोग मारे गए हैं जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। ईरान में बढ़ती बदअमनी से मुतल्लिक मुतअद्दिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इंटरनेट बहाल करवाने के लिए इलॉन मस्क से बात करूंगा। मजीद कहा, ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। मंगल या बुध को वेनेजुएला की रहनुमा मारिया कोरिना से मुलाकात होगी। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम का दावा, कहा 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुकमाए अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकाम का अमरीका और इसराइल पर बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम, कहा इसराइल और अमरीका ईरान में इंतशार फैला रहे हैं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फ्रेब में मुब्तला शख्स करार देते हुए कहा है कि जंग में नाकामी के बाद दुश्मन दहशतगर्दी पर उतर आया है। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। उधर ईरान में जारी मुजाहिरों के दौरान जाम हक सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा किए जाने का सिलसिला जारी है। ईरान के मुख्तलिफ सूबों में बड़ी तादाद में अफराद जनाजों में शरीक हुए। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और सहूनी निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत में मारे जाने वालों को शहीद करार दे दिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम हक होने वालों के गम में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में ईरानी मुजाहिरीन से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली पर एक ट्रक चढ़ दौड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर उसके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि 2 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर NCCIA अफसरान के छापों और मिली भगत के साथ मामलात निपटाने का एजेंडा ज़ेर बहस आया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस इजलास की, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा हरीम जदून से। जी हरीम। देखिए, सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ है। उसमें FIA हुकाम ने और नादरा हुकाम ने जो है बड़े इंपॉर्टेंट एजेंडास पे आज कमेटी को ब्रीफिंग दी है। FIA का जो एजेंडा था उसमें यह था कि जो FIA के अफसरान हैं वो जो गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं उनसे भत्ता लेने में मुलविस पाए गए थे। तो उस पर FIA वालों ने बताया है कि 13 मुलजिम हैं जिनके खिलाफ FIR आई है और एक सब इंस्पेक्टर से लाखों रुपए की रिकवरी की गई है। तो इस पर एक सवालिया निशान उठ गया। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि FIA की कारकर्दगी क्या है कि अगर FIA जो है वही इन जो कॉल सेंटर्स हैं इनसे भत्ता लेने में मुलविस पाई जाएगी। तो इस पे FIA ने बताया है कि रवा साल FIA ने 271 लोगों को इंटरनली जो है वो सज़ाएं दी हैं और सारी दुनिया जो है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स के साथ उनको मसला बताया जा रहा है, जिस पे वजारत IT एंड टेलीकॉम ने बताया है कि ऐसा नहीं है। जो कुछ कॉल सेंटर्स हैं वो रजिस्टर्ड भी हैं। बहरहाल नादरा के जो एजेंडा है उसकी अगर बात कर लें तो हाउस होल्ड सर्वे के हवाले से नादरा ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये बताया है कि जो हाउस होल्ड सर्वे हैं 90,000 घरों में 63,000 घरों का डाटा जो है वो अभी तक इकट्ठा किया जा चुका है। इस पे सेनेटर अफनान उल्लाह ने बताया है कि बात डाटा इकट्ठा करने की नहीं है, बात हमारे डाटा सिक्योरिटी की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सेनेटर अफनान उल्लाह ने इसमें बताई है वो ये कहा है कि डार्क वेब पर किसी भी पाकिस्तानी का डाटा 500 रुपये में मिल जाता है। जिसपे नादरा हुकाम ने यह भी बताया है, सवाल जो सेनेटर अफनान उल्लाह ने किया था कि डाटा जब चोरी हो जाता है तो इस पे नादरा क्या कार्रवाई करता है। इस पे नादरा ने यह बताया कि इस हवाले से हम तैयारी करके नहीं आए। बहरहाल FIA और नादरा ने बड़ी इंपॉर्टेंट एजेंडास पे आज कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए अहम फिगर्स जो है वो बताए हैं और ये बताया है कि इस्लामाबाद के कितने घरों से डाटा जो है इकट्ठा किया जा चुका है और FIA के कितने अफसरान को जो है वो सजा मिल चुकी है। जी ठीक है, इजलास में कमेटी को अहम उमूर पर ब्रीफ किया गया। हरीम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केसेस की समाअत मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स कंपनीज के वकील राशिद अनवर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। मुख्तलिफ तंबाकू कंपनीज के वकील एजाज अहमद के भी दलाइल मुकम्मल
वकील राशिद अनवर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 15% से कम और 55% से जायद टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। इस वक्त 55% से जायद टैक्स वसूल किया जा रहा है। अफसोस कि लोग टैक्स के ज्यादा होने की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बिजनेसमैन दुबई जैसे शहरों में अपना कारोबार शिफ्ट कर रहा है जहां टैक्स की शरह कम है। दौरान समाअत कोर्ट रूम में घड़ी ना होने पर वकील राशिद अनवर का शिकवा। चीफ जस्टिस समीनुद्दीन ने कहा अभी कुछ चीजें मुकम्मल नहीं हैं, मुकम्मल हो जाएंगी। और बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है, हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा ना करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेप्रा समाअत में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं ज़शान यूसुफजई से। आगाह कीजिएगा ज़शान। देखिए, ये नेप्रा ने पहली बार कैलेंडर ईयर पर जो बिजली की औसत टैरिफ है उसका तयन किया था और हुकूमत को भिजवाया था वो फैसला, जिस पर हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की और आज हुकूमत ने फैसला किया है कि इसको बरकरार रखा जाएगा। और ये जो औसत टैरिफ है साल 2026 के लिए वो है 33 रुपये 38 पैसे, जिसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर बात की जाए तो 62 पैसे कमी आई है। औसत टैरिफ यानी कि जो एवरेज टैरिफ मुल्क भर के सारिफिन के लिए होगा तो उसको बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया है कि मुल्क के तमाम सारिफिन को इस वक्त जो है तकरीबन 629 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं कि इस दरख्वास्त में और क्या था और इस साल जो है तकरीबन जो तखमीना लगाया गया है तमाम डिस्कोस की माली ज़रूरियात का, तो वो 3369 अरब रुपया जो है वो तखमीना लगाया गया है, जिसमें 2923 अरब रुपए की बिजली की खरीदारी है और बाकी 456 अरब रुपए के जो वो है अखराजात है वो तकसीम कार कंपनियों के ही अखराजात होंगे। तो मजमूई तौर पर हुकूमत ने फैसला किया है कि एवरेज टैरिफ को बरकरार रखा जाए और एवरेज टैरिफ में भी 62 पैसे की कमी की गई जो गुज़िश्ता तयन किया गया था। तो इस जो एवरेज टैरिफ होता है इस पर टैक्सेस भी आयद होती है, तो ग्रेजुअली उन टैक्सेस की शरह में भी कमी आती है, क्योंकि जब कीमत नीचे आती है तो उस पर जो टैक्सेस लगते हैं उसकी शरह में भी कमी आती है। तो एक मुस्बत खबर है कि 62 पैसे की एवरेज टैरिफ में कमी हुई है। नेप्रा ने फैसला किया था और हुकूमत ने इसको बरकरार रखने का फैसला किया है। जी ठीक है, हुकूमत ने इस फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया है। ज़शान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने सूबे भर की एजेंसी समेत अथॉरिटी तंजीमी ढांचा तैयार कर लिया है। लाहौर समेत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुकम्मल गैर फाल करने की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। सुथरा पंजाब अथॉरिटी और 41 अजला की एजेंसीज को 1 फरवरी को फाल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। इमरान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बताइएगा इस तंजीमी ढांचे से मुताल्लिक। देखिए, सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने सूबा भर की एजेंसी समेत अथॉरिटी तंजीमी खाका तैयार कर लिया है, जिसमें लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुकम्मल गैर फाल किया जाएगा और 31 जनवरी 2026 की डेडलाइन दी गई है। इसी तरह सुथरा पंजाब अथॉरिटी और 41 जिला की एजेंसी को 1 फरवरी को फाल किया जाएगा। 1 फरवरी को सॉलिड वेस्ट एजेंसी को डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि सुथरा पंजाब अथॉरिटी का तंजीमी ढांचे में डीजी अथॉरिटी की सीट फाल कर दी गई है, जबकि 3 एडिशनल डीजी सुथरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे, जबकि 17 डायरेक्टर सुथरा पंजाब में तैनात किए जाएंगे। 16 डिप्टी डायरेक्टर्स और 38 असिस्टेंट डायरेक्टर सुथरा पंजाब अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। सुबह भर में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मतहत एजेंसी का तंजीमी ढांचा भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें एजेंसी में 41 MD तैनात किए जाएंगे, 41 डिप्टी डायरेक्टर, 205 असिस्टेंट डायरेक्टर, 225 मैनेजर तैनात किए जाएंगे। नॉन कॉर्पोरेट स्टाफ में 2189 फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर, 41 मॉनिटरिंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे, जबकि अथॉरिटी की जिम्मेदारान सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की मतहत होंगे। इजलास में सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारान डिप्टी कमिश्नर के मतहत होंगे। अथॉरिटी का बजट सेक्रेटरी बल्दियात लोकल गवर्नमेंट पास करेगा, जबकि इजलाई एजेंसी का सालाना बजट डिप्टी कमिश्नर पास करेगा। इसी सिलसिले में इस जिम्मे में काबिल जिक्र बात है कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी का पहला बोर्ड इजलास की बजाय कंपनी को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। साल बदल गया लेकिन कराची का ट्रैफिक निज़ाम नहीं बदल सका। रवा साल के इब्तदाई 12 रोज में 300 से जायद ट्रैफिक हादिसात रिपोर्ट हुए हैं। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, 12 दिनों में 300 से जायद ट्रैफिक हादिसात, बहुत बड़ा ये एक फिगर है, बताइएगा मेनली वजूहात क्या हैं?
जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज किया जाने वाला ई चलान सिस्टम भी जो है वो कारआमद साबित नहीं हुआ। अगर बात करें रवा माह के इब्तदाई 12 रोज़ की, तो 12 रोज़ के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज़ायद जो है ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 35 अफराद जो है वो जाँबाग हुए हैं। जाँबाग होने वाले अफराद में 23 मर्द, 5 खवातीन, 6 बच्चे और 1 जो है वो बच्ची शामिल है। बात करें अगर हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात की, तो 12 रोज़ में 12 अफराद जो है वो हैवी ट्रैफिक का निशाना बने हैं, जिनमें ट्रेलर की टक्कर से 7, वाटर टैंकर की टक्कर से 1, जबकि बसों की टक्कर से 4 अफराद जाँबाग हुए हैं। इन हैवी ट्रैफिक के हादसात के नतीजे में जाँबाग होने वालों में 3 खवातीन और 2 कम उम्र बच्चे भी जो है वो शामिल हैं। इब्तदाई 12 रोज़ के दौरान जो 300 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात हुए, उनमें मजमूई तौर पर 326 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है ज़ख्मियों की जो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। अब बात करें अगर वजूहात की, तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हैवी ट्रैफिक का दिन के औकात में शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर दनदनाते फिरना, ये एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वक्तन पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन वक्ती तौर पर पाबंदी होती है, उसके बाद हटा दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शहर की मुख्तलिफ जो शाराएँ हैं, ख़ास तौर पर शारा पाकिस्तान, शारा फैसल और दीगर जो अहम शाराएँ हैं, वहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है वो बड़ी तादाद में हमें नज़र आता है, और ना सिर्फ नज़र आता है बल्कि स्पीड लिमिट को भी जो है वो क्रॉस करता है, जो कि हादसात का बाइस बनती है। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में जो ट्रैफिक पुलिस है, जिसका काम है कि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना, उनको कंट्रोल करना, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। सिर्फ ज़बानी कलामी जो है वो इक़दाम, तो यानी कि ये इक़दाम नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज खान। और ई चालान की मद में बड़े जुर्माने, सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। ई चालान जुर्मानों की शरह में 10 से 30% कमी तजवीज़ की गई। कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मोहम्मद अशद से। अशद, कहिएगा कमेटी ने सिफारिशात मुरतब कर ली हैं? आज भी तो देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से ई चलान की मद में भारी भरकम रकम रखी गई थी, जिसको सियासी जमातों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। जमात इस्लामी की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने भी दिए गए थे। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अब जमात इस्लामी भी कम रकम का ई चलान भरने को तैयार है। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी अरकान ने इस हवाले से सिफारिश मरतब कर ली है। रमजान से कबल शहरियों को मिलने का इम्कान है। ई चलान जुर्मानों की शरह में 10 से 30% कमी की तजवीज़ जो है वो दी गई है। कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मोटरसाइकिल और 1000 सीसी से कम गाड़ियों के लिए जुर्माने की शरह कम करने की तजवीज़ है। कमेटी की सिफारिशात पर हतमी फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाएगा, जब अपोजिशन लीडर अली खुशीदी की तजवीज़ पर यह खुसूसी कमेटी कायम की गई थी। जी ठीक है, कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अरशद, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। कराची से खबर है, टीपू सुल्तान रोड के करीब रेस्टोरेंट में आग लग गई। KMC, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 111, 222 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कायम रेस्टोरेंट के किचन में लगी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा आग की नौयत के हवाले से। जी बिल्कुल, ये कराची का टीपू सुल्तान रोड है, जहां पर वाकई एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 111, 222 और KMC के 2 फायर टेंडर्स मजमूई तौर पर जो है मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो कायम रेस्टोरेंट के किचन में लगी। ताहम आग को तकरीबन 9 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो है इस पर फैलने से जो है वो रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जो रेस्टोरेंट है उससे बड़ी जो है वो धुएं का एहसास हो रहा है। आग लगने के बाद धुआं भर गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की तरफ से कि धुएं के एहसास के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं, ताकि फौरी तौर पर धुएं का एहसास करने के बाद जो है अंदर दाखिल हुआ जाए और मजीद जो है फायर रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जाए। फायर ब्रिगेड हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आग लगते ही जो अंदर अमला मौजूद था रेस्टोरेंट के अंदर, उसको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। कोई भी शख्स अंदर मौजूद नहीं है। इस वाक़े के नतीजे में किसी भी किस्म की जो है जानी नुकसान की इतलात नहीं है। जी ठीक है, आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। शहबाज खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के खिलाफ प्रोपेगेंडे का ये मामला है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA में दरख्वास्त जमा करवाती गई है। दरख्वास्त का मतन क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के खिलाफ गुज़श्ता 3 रोज से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और बेहुदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अब इस हवाले से NCCIA इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में दरख्वास्त मुकदमा दर्ज करने के लिए जमा करवा दी गई है। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद के प्रोसिक्यूटर काशिफ शाह ने NCCIA में जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और बेहुदा प्रोपेगेंडा किया गया है, जबकि कुछ यूट्यूबर भी इस हवाले से ठीक है, दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। अशफाक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।